हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, कोरोना से निपटने के लिए कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखना है, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अब हम सब बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में अपने आप को अंदर से मजबूत रखना बहुत अहम हो जाता है। और ये बताने के लिए कि आखिर ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ देखिए वैद्य देवेंद्र तुगना साहब भी जुड़े हुए हैं और बाकी तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन वैद्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने पहले हमें बताया था तमाम उपाय, क्या ऐसे आसान उपाय हो सकते हैं आयुर्वेद के जो आम आदमी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के कर सकता है और उसका फायदा उसको आंतरिक तौर पर, शारीरिक तौर पर मिले? देखिए, अभी आयुर्वेद का ध्येय ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अगर आदमी रोगी हो तो उसको ठीक करना, उसकी चिकित्सा करना। तो ये तो आयुर्वेद का ध्येय है जी। और हमको इसमें होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। हमको योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का, सैर करें, एक्सरसाइज करें, शरीर की इससे शारीरिक इम्यूनिटी बने और मानसिक इम्यूनिटी बनेगी ध्यान से, योग से। फिर उसको हमको विशेष जो बात है इसमें निद्रा की, हमको नींद इसमें कम से कम पूरा 7 से 8 घंटे नींद लेंगे तो हमारे शरीर की क्षमता और बढ़ती है जी। आहार और विहार ये हमारा ठीक होगा तो हमारा शरीर की हम पुष्ट रखेंगे। हमारा आहार, हमारी शिखा जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सब लोगों ने बताई हैं। लेकिन हमको इसमें ऐसी चीज़ें ना खाएं जैसे हम गर्म पानी, उष्ण जल का प्रयोग बार बार करें, गला खराब ना हो, कोई खट्टी और ठंडी चीज़ें ना खाएं इस मौसम में। और इस मौसम में वैसे भी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, तो हमको शरीर में ऐसी चीज़ें जरूर लेनी चाहिए। खाना जो है सुपाच्य और हल्का खाएं। हरी सब्जी आजकल ज़्यादा लें, जैसे घिया, टिंडा, तोरी, ऐसी सब्जियाँ आती हैं आजकल। मूंग की दाल लें, चावल का उपयोग करें। छाछ बहुत जरूरी है इसमें। तक्र, जिसको रसायन भी कहा गया है, तक्र का इस्तेमाल, छाछ का इस्तेमाल हर रोज करें। आम का पन्ना वैद्य जी, आपको बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ। मुझे एक बात बताइए, सबसे लोग, हर आदमी सलाह दे रहा है कि काढ़ा बहुत अहम होता है, लेकिन काढ़ा बनाने की भी अलग अलग विधियां लोग बता देते हैं। हर व्यक्ति दूसरे को तीसरी विधि बता देता है। ऐसे में आसान तरीका क्या है ऐसा काढ़ा बनाने की जो हमारी इम्यूनिटी को वाकई स्ट्रांग करे और घर में उपलब्ध चीजों से वो बन जाए? देखिए, काढ़ा जो हमारे आयुष विभाग ने बनाया है, जो कि भारत सरकार ने भी उसको कहा है, उसमें दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, अदरक है और इसमें और 2 चीज़ें मिला सकते हैं, मुलट्ठी और गिलोय। तो ये संपूर्ण काढ़ा बनता है और इसको सब पीस के रख लें और ये बाजार में उपलब्ध भी है। और 1 टीस्पून आप 1 गिलास पानी में उबाल लें, छान के इस पानी को 1-1 कप दिन में 2 दफ़ा लें, 1 दफ़ा लें, सब परिवार के सब लोग लें। तो इस काढ़े का बहुत उपयोग है शरीर की इम्यूनिटी बनाने के लिए। और जब हम इसको होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, उसमें काढ़ा भी आएगा, उसमें हमारा आहार और विहार आएगा, निद्रा आएगी। और उसके बाद में विशेष, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि हम अपना दिन जो है च्यवनप्राश या ब्रह्मचर्य से शुरू करें और रात्रि को हम सोने से पहले गर्म दूध में हम हल्दी डाल के लें। तो ये हर आदमी को घर में उपलब्ध है। और उसके बाद में हमको अपने शरीर की ओज को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, बढ़ाना है। और ओज की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारी रसायन चीज़ें हैं, उसमें च्यवनप्राश है, आंवला है, शतावर है, गिलोय है, गुड़ूची, सारी जो चीज़ें हैं ये सारी रसायन चीज़ों में आती हैं। तो इन चीज़ों का हम उपयोग रोज करते हैं और घर में सबको उपलब्ध है। ये गिलोय घर घर में लगी होती है, आंवला हर घर में प्रतिरोग मिलता है और सब मिलता है। और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं हम आज अपनी चिकित्सा में, सब मरीजों को ये दे रहे हैं और उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं एक बार फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट और जहाँ जहाँ विशेष हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र है या केंद्र सरकार है, वो इन चीज़ों का सब लोगों को खुद दे। हमारी सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को खुद दिया जाए, काढ़े को, इन चीज़ों को। और जो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हमारा जो धूपन सामग्री है, जिसको भी कहते हैं कि ये जो हमारा जो वायरस है हवा में कुछ सेकंड से कुछ 1 आधा मिनट रह सकता है, तो इसका हम या तो धूपन यज्ञ करें, एक घर में इसका यज्ञ करें, या इसका लिक्विड फॉर्म में बना के इसका फ्यूमिगेशन करें। तो इससे बहुत जल्दी जो एपिडेमिक जो होता है, जनोपदुलेंस होता है, इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं वैद्य जी, बहुत अहम जानकारी। और जाहिर सी बात है हम सबको उसका ध्यान रखना होगा और तभी अपनी इम्यूनिटी को हम इतना स्ट्रांग कर पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं वैद्य जी ने जो आसानी से उपलब्ध होंगी आपके घर पर, आपके घर के आसपास के दुकानों में, जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। प्रियंका मेहंदी रत्ता के पास में चलूंगा। प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, आपने जब हम लगातार बात कर रहे थे,
एक दवा आपने बताई थी आर्सेनिक एल्बम, उसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी बताइएगा, तमाम मेहमानों के पास मुझे जाना है। जी 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 मैं आर्सेनिक एल्बम के अलावा बताना चाहूँगी कि हमें अपने आहार पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल के आहार में हमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो हम अगर बच्चों में भी इवन टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी और B12 की बहुत कमी पाई जाती है। विटामिन डी और B12 जब अगर बॉडी में कम है तो उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और हम इन्फेक्शन को जल्दी कैच कर लेते हैं। सो मेरा सबसे ये सुझाव रहेगा कि विटामिन डी और B12 रेगुलर समय पे चेक कराते रहिए और उसे ज़रूर लेते रहें। विटामिन डी के सेशेज बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसको हफ्ते में एक बार लेना होता है, तो कम से कम 8 हफ्ते का रेगुलर कोर्स ज़रूर करना चाहिए और हर 6 महीने पे इसको रिपीट ज़रूर करें। इसी तरह से विटामिन B12 भी लें। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे बहुत अच्छा काम करता है जी। और कोविड-19 में तो सारा जो इन्फेक्शन है वो है ही म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, जैसे कि लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, थ्रोट में हो रहा है, नोज में हो रहा है। सो अगर कोई इंसान विटामिन सी पहले से लेना शुरू कर देता है तो उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इम्यूनिटी डेवलप होगी और कोविड या किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से विटामिन सी लेने से भी बचा जा सकता है। जी 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 विटामिन सी का सबसे अच्छा जो सोर्स है दैट इज आंवला, इंडियन गूसबेरी जिसको हम बोलते हैं। सो आंवला अगर हम रोज एक आंवला भी अगर हम खाली पेट खाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, उन सब में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे कि लेमन है, नींबू। जी, आमतौर पे मैं रोक रहा हूँ आपको, आमतौर पे कहते हैं एक संतरा खा लिया या नींबू आप अगर एक सेवन कर रहे हैं रोज या एक आंवला खा रहे हैं, क्या इतना ही काफी है या और ज्यादा इसको बढ़ाना होगा? जी, एक आंवला और एक नींबू अगर आप रोजाना बेसिस पे ले रहे हैं तो उतना सफिशिएंट है डेली इंटेक को पूरा करने के लिए जी। उसके अलावा मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि आहार में आप अपने सलाद जरूर ऐड करें और जो आपकी तली हुई चीजें हैं, मैदे वाली चीजें हैं, जंक फूड आइटम्स हैं, इन सब से हमें बहुत दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये सब आपकी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। सो खाना वैसा खाएं जो आसानी से पच जाए, सादा हो, आसानी से पचने वाला हो, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा ऐसे मौसम में खासकर। जी, ऐसे मौसम में खासकर। आप रहे हमारे साथ और डॉक्टर शिखा शर्मा भी मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं रोक रहा हूं आपको प्रियंका जी, मैं शिखा जी के पास जा रहा हूं। शिखा जी, मुझे एक बात बताइए, प्रियंका जी बता रहे हैं विटामिन सी, विटामिन डी और इन तमाम चीजों का ध्यान रखना है, ये तो एक बात हो गई, बहुत जरूरी है हमारे लिए। खान पान के जरिए कैसे और इसको इंप्रूव कर लें थोड़ा शॉर्ट में, और ऐसी चीजें जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग घरों से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, बहुत जगह खाना स्किप करते हैं, कई बार नहीं खाते हैं। ऐसे में क्या कुछ उनके लिए रास्ता हो सकता है? शिखा जी, आपकी आवाज ठीक से आपकी आवाज ठीक से हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है। हम आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ तमाम डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार भी मौजूद हैं। अंशुमन जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है। पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या ध्यान रखें जो गंभीर पेशेंट्स हैं या दूसरी बीमारियां अगर उनको हैं। अब सवाल ये उठता है कि घर में बहुत सारे लोग हैं, वो गंभीर पेशेंट घर में है लेकिन दूसरे लोग घर से बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो सावधानी है वो तो बरत रहे हैं, लेकिन खाने पीने के लिहाज से, पूरे परिवार के लिहाज से और इलाज के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्या चीजें हैं जो मिस नहीं कर सकते? जी, एक तो बात होगी जो स्पेशल ग्रुप हैं जिनका ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज, कैंसर, इस तरह किसी भी हालत में दवा नहीं छोड़नी है। उनके घर में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर प्रिकॉशन ये लेना है कि जो उनके घर में बीमार हैं दूसरी बीमारी से, कोरोना से नहीं, उनके पास तब तक ना जाएं जब तक अपने कपड़े उतार लें, हाथ धो लें, नहा लें, बिल्कुल ये चेंज करके तभी जाएं उनके पास, अन्यथा ना जाएं तो बेहतर है। क्योंकि अभी ये मान के चलिए कि जितना वायरस पूरी तरह फैल चुका है, बहुत चांस है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, खास करके यंग एडल्ट जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन के घूमेंगे। उनसे चांस रहेगा कि जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं या रोगी हैं, उनके तक वायरस पहुंचने का। क्या एलोपैथी की कोई दवा अपने से किसी को लेनी चाहिए प्रिकॉशनरी? बिल्कुल नहीं है। जितने रिसर्च आए हैं सबने खंडन किया है, WHO ने किया है, और अब तो मेटा एनालिसिस आ गया जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन का सुना था, जिसके कारण मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी है, इसलिए ओवर द काउंटर लेके आप मेडिसिन ना खाएं।
जब ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये सवाल अंदर बहुत सारे लोगों के मन में होता है। जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन हमने ले ली और उससे हम अपने आप को मजबूत रखेंगे और कुछ नहीं होगा। आप सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लौट कर आएंगे तो अमृतराज साहब के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आसानी से योग के कौन से वो टिप्स हो सकते हैं जिसका हमें फायदा हो। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट कर आ रहे हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हमारे साथ पांचों विधाओं के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के इस काल में अपनी इम्यूनिटी को कैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करके रखा जाए, मजबूत करके रखा जाए, ताकि हम इस खतरे से खुद को बचा कर रख सके। सबसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे योगी डॉक्टर अमृतराज जी का। अमृतराज जी, मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी, एक आम लाइफस्टाइल वाला आदमी, वो कौन सा योग करे, सुबह उठे, अपने दिन की शुरुआत कैसे करे, क्या कुछ करे ताकि उसकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप हो और जिस तरह से बार बार हम लाइफस्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं उसमें भी उसको फायदा हो? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे। उन्होंने प्रकृति को ऑब्जर्व किया और ये जो शरीर है ये हमारे पंच महाभूत से बना है, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। और जितना हम इन प्रकृति के 5 तत्वों के करीब रहते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। तो दर्शकों, अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ और जो भी आपको बीमारी है, अगर उसके अनुसार आप योग करें, जैसे कि नौकासन है, डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा है। इस तरह से किडनी को स्वस्थ रखने के लिए शल्भासन बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से धनुरासन पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। इसी तरह से ट्री पोज, वृक्ष आसन बैलेंसिंग पोज है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। कहने का जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात किया जाता है आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 24 घंटे काम करता है, दैट इज द माइंड। दर्शकों, हमें अपने माइंड का भी शैम्पू करना चाहिए, जैसे कि हम अपने बालों का शैम्पू करते हैं। आजकल जैसे एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पैनिक हो रहा है कोरोना वायरस का, उसके लिए हमें 20 मिनट मेडिटेशन रोज करना चाहिए और हमें मंत्रा चांटिंग भी करना चाहिए। जब म्यूजिक चलता है तो हमारा मन करता है डांस करने का। इट रिलीजेस पॉजिटिव हार्मोन। जब हम खुश होते हैं तो सीरोटोनिन निकलता है और जब हम बहुत खुश होते हैं तो डोपामिन निकलता है। तो दर्शकों, हमें मंत्र भी चाहिए, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, और ओम उच्चारण करना चाहिए। उससे हमारे जो शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और हमारा मन शांत होता है। और मेडिटेशन में आप ऑब्जर्व द ब्रेथ करें कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं या राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा, कॉन्शियस ब्रीदिंग, कॉन्शियस लिविंग और खुश रहना भी एक प्रकार का योग है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं अमृतराज जी। मैं देख पा रहा हूं आप बताते हुए भी उसी तरीके से खुश हो रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही चमक आपके चेहरे पर भी आ रही है। और उम्मीद यही है कि जब हमारे दर्शक आपकी कही गई तमाम बातों को फॉलो करेंगे तो ऐसे ही परिणाम उनको भी मिलेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा लगातार जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि कोरोना के संकट से हम लड़ सके। पांचों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सीधा रुख करेंगे वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी का। वैद्य जी, मुझे ये बताइए, आयुर्वेद का एक मूल मंत्र जल्दी से बताइएगा जो कोरोना से लड़ने के लिए हम सब के लिए सबसे कारगर उपाय हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी ये जो रोग है, अभी जून और जुलाई में इसका और थोड़ा बढ़ेगा, जिस प्रकार से बढ़ रहा है जी। तो हमको विशेष करके जो हमने उपाय बताए हैं, भारत सरकार ने बताए हैं, उसका तो हम स्ट्रिक्टली पालन करें। जो लोग आज आप सारी चीजें, फैक्ट्रीज खुल गई हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, मार्केट्स खुल रही हैं, प्रवासी भारतीय जो श्रमिक लोग अब जा रहे हैं, तो उनको हम कहा जाए कि उसका विशेष कर करें। आयुर्वेद की दृष्टि से तो हमको आहार और विहार का पालन करना है जी। और हमारी जो जितनी भी हमारी हमने बताई चीजें बताई हैं उनका पालन करते रहे। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। सुबह हम खाने से शुरू करें जी, और रात को सोते वक्त हम दूध में हल्दी डाल के लें, इसका विशेष उपयोग करें। और मैंने ये पाया अपनी चिकित्सा में भी, हम इतने सैकड़ों लोगों को 1.5 महीने में हजारों लोगों को दे चुके हैं, लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और सारे देश के अंदर भी जहां जहां आयुर्वेद की औषधियों के साथ, जहां रिसर्च के एंगल से हमने एसिम्प्टोमेटिक लोगों को दिया, उन लोगों को विशेष फायदा हुआ है। तो हमारी दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का फर्ज बनता है
कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को ये काढ़ा और ये चीजें दें ताकि हम इस इम्यूनिटी लोगों को इसका फायदा मिले और सबकी इम्यूनिटी मजबूत हो। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और वो तमाम बातें लोगों को बताने के लिए जिनके बारे में लोग सोशल मीडिया पर जानते हैं और आधी चीजें उनको पता होती हैं, आधी चीजें नहीं पता होती हैं। और बहुत अहम जानकारी इन तमाम खास मेहमानों ने आपको दी है और इनका पालन जरूर करिए और इसका फायदा उठाइए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे एबीपी न्यूज पर देखिए सास बहू और साजिश।